हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, बहुत तेज़ फीवर हो गया है। इस टाइम 103 डिग्री फीवर है और मेरा पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। तो इसका कारण है कि थोड़ा सा काम भी मेरे ज़िम्मे बहुत रहता है, तो हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, बिहारी जी की कृपा रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर दे रही हूँ मैं। देखिए, एक दीदी हैं जो देहरादून से हैं। उनका कहना है कि दीदी, मुझे इस साल शारदीय नवरात्र में अपने घर में पीतल की मूर्ति ले आना है, माता रानी की। तो क्या करूं दीदी, मैं पीतल की मूर्ति कैसे ले आऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पितृपक्ष के अगले दिन से ही नवरात्र लग जाएगा, सुबह मार्केट खुला नहीं रहता है और लोग बता रहे हैं कि पितृपक्ष में नहीं लाना चाहिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, पहला तो ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि शारदीय नवरात्र पितृपक्ष के अगले दिन 2024 में 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर के आसपास कुछ दूर पर मार्केट बाज़ार है तो आप पितृ विसर्जन होने के बाद, जैसे सुबह में पितृ विसर्जन हो गया तो शाम को आप जाकर माता रानी की मूर्ति ले आ सकते हैं, माता रानी की प्रतिमा ले आ सकते हैं और सुबह में उनका स्नान वगैरह करा के, श्रृंगार करा के अपना आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आपके घर से कुछ दूर पर मार्केट है, आप नहीं जा सकते हैं एक दिन पहले या कोई समस्या है, तो आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले भी लाकर रख सकते हैं। देखिए, जब आप बाज़ार से मूर्ति लेके आएंगे, जब तक आप उसको पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें मतलब उनका श्रृंगार नहीं करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे, तब तक वह मूर्ति के स्वरूप रहेगा। तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। यह सब बात मन में मत रखिए, ज़्यादा मन में भेद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आई मेरी बात? अब बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी, पाठ मैं खुद से कर सकती हूँ क्या? देखिए, लाला लोग खाएंगे आज पकौड़ी और थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इसकी वजह से मैं पकौड़ी बना दी हूँ और उसके बाद दूध पिलाऊंगी और दूध पिला के इन लोगों की सेवा करके इन लोगों को सुला दूंगी। तो आप लोगों से मैं बताई ही हूँ कि मैं जैसे जब टाइम लगता है मैं वीडियो अपना बना लेती हूँ। तो देखिए, बहुत लोगों का कहना है, खा लो बेटा, जल्दी जल्दी से आप लोग फिनिश कर लो। बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी ये बताइए कि क्या ब्राह्मण के द्वारा ही हम पाठ करवाएं तो ही फलित होगा? क्या ब्राह्मण से ही करवाना ज़रूरी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नियम नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ब्राह्मण से ही आप पाठ करवाइए। देखिए, अगर आपको आता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है हिंदी में भी आता है, आप संस्कृत नहीं बाँच पाते हैं, संस्कृत का उच्चारण कठिन होता है फ्रेंड्स, तो आप हिंदी में पाठ करिए। देखिए, मैं खुद करती हूँ पाठ, मैं ब्राह्मण से नहीं करवाती हूँ। उसका कारण ये है कि मैं जब आजमगढ़ में रहना स्टार्ट की तो एक साल मैं बोली कि जैसे कभी कभी होता है औरतों को, भाई महीने में दिक्कत होती है, तो मैं सोची कि पंडित जी से करवा लिया करूँगी तो पाठ का टिटिम्मा नहीं रहेगा, मतलब पाठ का हिडक नहीं रहेगा, टेंशन दूर रहेंगे हम। तो हम पंडित जी से बात किए तो आज के 10 साल पीछे, मतलब 8-9 साल हो गया, 9 साल पहले पीछे की बात बता रही हूँ। पंडित जी ने बोला 500 रुपया पर डे का, ठीक है? देखिए, लाला लोगों का दूध भी आ गया है। पहले ये लोग पकौड़ी खा लें, पानी पी लें, उसके बाद मम्मी दूध भी पिला देंगी।
तो देखिए क्या बोलते हैं कि 500 रुपया पर डे बोले थे वो उस समय, तो इस समय तो 1000 रुपया चल रहा है। अब बताइए कि अगर 1000 रुपया के हिसाब से देखा जाए तो 9 दिन का 9000 रुपया होगा, 9000 रुपया होगा। और हमारे बहुत से लोगों की कमाई महीने की 20,000 10,000 है, तो बताइए वो लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप ब्राह्मण से ही पाठ करवाइए। अगर आप उस लायक हैं तो पाठ आप खुद करिए। और अगर आप 9 दिन, देखिए पाठ करने का भी नियम है, अगर आप 9 दिन व्रत हैं तो आप जो है पाठ दोनों टाइम बाँच सकते हैं। जैसे सुबह में मान लीजिए फील्ड में जाना है, या सुबह में आपको जॉब पे जाना है, सुबह बहुत जल्दी रहती है तो काम बहुत ढेर सारे रहते हैं, तो आपको दिक्कत हो, तो इसकी वजह से अगर आप 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो आप शाम को भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आप 9 दिन व्रत नहीं हैं, आप सिर्फ जो है एकम और अष्टमी का व्रत है, तो आप जो है नहा धोकर सुबह में खाली मतलब बासी मुँह, जैसे होता है ना कि सुबह पूजा करते समय आप पाठ को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई काम कर सकते हैं। चलिए नवरात्र का नियम बता दूं कि जैसे बहुत लोगों का कहना है कि नवरात्र में क्या एक टाइम व्रत रह सकते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं। आप एक टाइम व्रत रह सकते हैं, शाम को दूध रोटी खा सकते हैं। अगर आपकी तबीयत नहीं सही है तो आप दोनों टाइम फलाहारी दोनों टाइम भोजन करिए। अगर आपका तबीयत सही है, आप करने लायक हैं, तो आप केवल मीठा खाकर 9 दिन व्रत रह सकते हैं। अगर आप व्रत रह रहे हैं और आप फलाहारी में दोनों टाइम नमक खा रहे हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि मतलब कोई चीज़ का मन में जैसे बैठा लिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आई मेरी बात। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के द्वारा ही आप पाठ करवाइए, ब्राह्मण से ही पूजा करवाइए। आपकी अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे करवाएंगे ब्राह्मण से, बताइए। मैं देखिए गलत विचार, गलत नियम नहीं बताना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे क्वेश्चन किया है तो कुछ सोच के किया है, अपना समझ के किया है, तो उसको मैं सही बात बताऊँ। अगर जानकारी है तो, नहीं जानकारी है तो मना कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उनको भ्रम में रख लो कि नहीं नहीं पंडित से ही करवाना ज़रूरी है, पंडित से नहीं करवाएंगे तो मतलब नहीं हो पाएगा, या आपको फल नहीं मिलेगा, या माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। ऐसा कुछ नियम नहीं है। जथा शक्ति तथा भक्ति, कहावत है कि जथा शक्ति तथा भक्ति। अगर आपकी शक्ति जितनी है, आपकी इनकम जितनी है, का माता रानी हो या कोई भी देवी देवता हो, भाव के भूखे होते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों से कि जैसे ये लाला लोग ही हैं, भाव के भूखे हैं। क्या इनको इतने से पकौड़ी में और इतने से दूध में मेरे 6 बच्चों का पेट भर गया? अगर देखा जाए तो 6 बच्चों का पेट उतनी सी पकौड़ी में नहीं भरेगा। लेकिन भाव प्रेम से पेट भर जाता है। समय से आप सारी व्यवस्था करिए, समय से पूजा करिए, समय से पाठ करिए, समय से आप भोग लगाइए। माता रानी तो एक लौंग और इलायची पे भी खुश हो जाती हैं। तो ज़्यादा कुछ मतलब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत मेरे समझ से नहीं है। आगे आप लोगों की इच्छा। और मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को बाउंडेशन में मत करिए, क्योंकि वह फिर दिमाग में सेट हो जाता है कि मैं पिछली साल ऐसे की तो मेरे साथ अच्छा हुआ, इस साल नहीं कर पाई तो मेरे साथ बुरा हुआ। ये सब बातें दिमाग में फिर गूंजने लगती हैं और बातें सचमुच आने लगती हैं। और थोड़ा सा भी कुछ हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा बीमार हो गए ना, वो भी दिमाग में आने लगता है कि अरे हम पिछली साल ऐसे कैली, ऐसे अब की साल ऐसे ना कई पौली, तो ऐसे ना ऐसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी शक्ति है आप उतनी भक्ति करिए, चाहे वो बाल गोपाल की सेवा हो, चाहे वो माता रानी का नवरात्र हो, चैत नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो, चाहे जो भी,
तो आप लोग जो भी पूजा पाठ हो, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति आप लोग करते रहिए। और अगर प्रेम से सच्चे दिल से माता रानी को पुकारिए, सच्चे भाव से माता रानी को पूजा करते रहिए, घंटा बजाते रहिए। माँ बाप को भूखे समय पे भोजन मत दीजिए, परिवार में क्लेश किए रहिए, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर पहले नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। पहले नर की सेवा होती है, उसके बाद नारायण ऐसे ही खुश रहते हैं, भगवान ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और फ्रेंड्स, कल से पितृपक्ष लग जाएगा, तो आप लोग जो है, जो नियम होता है पितृपक्ष में, वो नियम आप लोग करते रहिए, क्योंकि हमारे पितृ लोग का 15 दिन के लिए आगमन धरती पे रहता है। और पितृ खुश रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और हो सके तो आप वीडियो फुल वॉच किया करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस विषय पर यह वीडियो बनाई हूँ, किस विषय पर जानकारी दी हूँ। तो आप लोगों को पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। तो देखिए, मम्मी भी आज फाल उल लगा ली हैं, मम्मी नवरात्र की तैयारी कर रही हैं। और साड़ी वगैरह में फाल लगा रही हूँ ताकि परेशानी ना हो, निकाल के जैसे 9 दिन मम्मी मतलब 9 दिन नवरात्र में मम्मी साड़ी पहनती हैं। और माता रानी के मतलब किस कलर का श्रृंगार होगा, कैसे होगा, ये सब आपको सब वीडियो में आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहा करिए। वीडियो डेली का डेली जाता है, आप डेली का डेली वीडियो देखा करिए, सपोर्ट करिए। तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है, आप सभी लोगों को राधे राधे।